किसी मुस्लिम को पकड़ के उससे बुलवाया जाता है जबरदस्ती जय श्री राम। मैं 8 साल से खुद बेरोजगार बैठा हूँ। लो मैं बोले दे रहा हूँ जय जय श्री राम। मैं बोले दे रहा हूँ जय जय श्री बात राम। करते, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक सिद्दीकी। फारूक सिद्दीकी जी, ये बताइए आप क्या कहना चाहते हैं अपनी बात को आप? मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी पे बात करना चाहता हूँ और अपनी एक शिकायत करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि इस देश की जनता को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल पे रोक के रखा हुआ है। ये 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल से लोगों के घर का पूरा नहीं होता है। बाकी तो आइटम खर्चा होता है, तेल है, दाल है, तमाम चीजें हैं, दूध है, ब्रेड है। केवल 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल से कुछ नहीं होता। आपके कहने का मतलब नौकरी होनी चाहिए। नौकरी होनी चाहिए। मैं खुद बैठा हुआ हूँ 8 साल से बेरोजगार। अब तो नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ बात करने लगे। वो तो राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे हैं। उनको उनका एक ही नारा है, 80-20 का आंकड़ा लगाए बैठे हैं कि 80% को अपने अंडर करो, 20% वोट दें या ना दें उनके ठेंगे से। अच्छा, मुसलमानों को कौन सी पार्टी संरक्षण देती है? मुसलमानों को मेरे हिसाब से कोई पार्टी नहीं संरक्षण देती है। मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ और ना ही मैं किसी के खिलाफ हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ इस देश में धर्म की राजनीति ना हो, ठीक है, और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि सब लोग मिल के रहें और इस देश को चलाने के लिए कुछ काबिल लोग आए आगे, उनको मौका दिया जाए। जो कि जाहिल लोग इस वक्त देश को चला रहे हैं, पढ़े लिखे रिक्शा चला रहे हैं। मान लीजिए हिंदू राष्ट्र बन जाता देश। हिंदू राष्ट्र तो है ही। यहाँ पे जबरदस्ती लोगों को एक किसी मुस्लिम को पकड़ के उससे बुलवाया जाता है जबरदस्ती जय श्री राम। मैं 8 साल से खुद बेरोजगार बैठा हूँ। लो मैं बोले दे रहा हूँ जय जय श्री राम। मैं बोले दे रहा हूँ जय जय श्री राम। अरे अब तो नौकरी मिल जाएगी आपको। नौकरी मुझे नहीं चाहिए। अगर ये लोग सोचते हैं जबरदस्ती जय श्री राम कहलवाएं जो लोग भाई राम का नाम, रामलला की मूर्ति रखने के बाद राम का नाम ले रहे, तो उनका पेट भरा जा रहा है, उनका रोजगार चल रहा है। अब आपने नाम ले लीजिए, नारा लगा। इनका यही मकसद है कि मैंने मंदिर बना दिया, अब जाओ वहां पे कटोरा लेके भीख मांगो, मुझसे नौकरी ना मांगो। और खाने के लिए मैं 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दे तो रहा हूँ, लेकिन मोदी जी इससे पेट नहीं भरता जनता का, बाकी भी आइटम खरीदना पड़ता है। आप सबको नौकरी दीजिए, फैक्ट्रियां लगवाइए और सब लोग खुद ही मेहनत करके अपना परिवार पाल लेंगे। अच्छा चलिए, मैं एक सवाल करता हूँ। मान लीजिए कोई चीज खाने की आपके पास रखी है और रोजगार नहीं है, पेट खाली है, आपने राम का नाम लिया, आपने जय श्री राम बोल दिया, क्या आपका पेट भर जाएगा? नहीं, नहीं, पेट कैसे भरेगा? पेट भरेगा अनाज से भरेगा और पैसा होगा तो अनाज खरीदेंगे, घर की ज़रूरतें पूरी होंगी। पैसे के लिए रोजगार होना चाहिए। पैसे के लिए रोज़गार होना चाहिए। जब रोज़गार ही नहीं होगा तो हम लोग ऐसे ही फालतू बैठे रहेंगे, टुकड़ों पे पलेंगे। 5 किलो गेहूं पे और 5 किलो आटे पे मेरा पूरा घर चल जाएगा। वो लोग ऐसा सोच रहे हैं जो सत्ता पे बैठे हुए हैं।